आईना, तुमने मुझे कहाँ ला दिया है? तुमने मुझे मेरे सपनों की ओर खींचा और बदले में मुझे अपने वश में कर रहे थे, और तुम्हारी वजह से मैं अपनी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां मोहन नाम का एक छोटा सा किसान अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। मोहन का छोटा भाई, जिसका नाम अमित था, वो शहर पे एक छोटी सी नौकरी करता था, और बाबू, जो कि एक गांव का समझदार व्यक्ति था, तो वो मोहन का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था। मोहन अपनी पत्नी राधा के साथ एक छोटे से खेत पे काम करता है। उसका खेत काफी पुराना है और फसल भी ज्यादा अच्छी नहीं होती। मोहन हर दिन अपने खेत में अपनी मेहनत से काम करता है, लेकिन हर दिन की मेहनत भी उसकी मुश्किल जिंदगी और उसके सपने को पूरा नहीं होने देते। हर दिन की मेहनत बेकार जाती है। क्या ये मेरी किस्मत है? क्या मैं कभी अपने सपने सच कर पाऊंगा? मोहन, चिंता मत करो, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक दूसरे का साथ जरूर है। हमारी जिंदगी एक दिन जरूर बदलेगी। मोहन, तुम्हारे पास अपनी जमीन है, तुम्हें अपनी किस्मत को बदलने का वक्त मिलेगा। तुम्हें बस अपने सपनों पर विश्वास रखना होगा। मोहन के पास जमीन है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। उसका सपना है कि वो अपने खेत को सफल बना सके, लेकिन वो सोचता है कि कब तक वो बस अपनी मेहनत के सहारे जीता रहेगा। एक दिन मोहन अपने खेत के काम से थोड़ा थक कर जंगल के पास से गुजरता है। उसे वहां एक पुरानी गुफा दिखाई देती है, जो उसने वहां पे पहले कभी नहीं देखी थी। गुफा के अंदर कुछ अजीब सी चमक आ रही थी। ये गुफा कभी यहाँ थी, और ये चमक कहाँ से आ रही है? मोहन गुफा में जाता है, जहां उसे एक पुराना आईना दिखाई देता है। आईना काफी ज्यादा पुराना होता है, लेकिन जब मोहन अपने आप को उसमें देखता है तो कुछ अलग होता है। आईने के अंदर उसका एक अलग रूप दिखाई देता है। वो अपने आप को अमीर और सफल देख रहा होता है। ये क्या हो रहा है? मैं इसमें कैसे दिखाई दे रहा हूँ? ये आईना किसका है? आईने का प्रतिबिंब मोहन को अपने सपनों की तरह दिखाई देता है। एक सफल और अमीर किसान, जो सबकी नजरों में इज्जतदार है। आईना मोहन को एक अजीब सी ताकत देता है, जिससे मोहन का मन अब चाहता है कि वो अपने सपने को सच करे। लेकिन उसे ये भी समझ में आता है कि आईना कुछ अजीब है। उसने आज तक कभी अपने जीवन में ऐसी ताकत का अनुभव नहीं किया था। मोहन दिन ब दिन आईने का इस्तेमाल करने लगता है। जैसे जैसे वो उसे देखता है, उसकी जिंदगी में बदलाव होने लगता है। उसके खेत में फसल उपजाऊ होने लगती है और धीरे धीरे वो अमीर हो जाता है। गांव के लोग उसकी बदलती जिंदगी को देखकर हैरान हो जाते हैं। मोहन भाई, तुम्हारे बारे में सुना है, तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा बदल गई है। तुम्हारे पास अब सब कुछ है, पैसे, जमीन और इज्जत भी है। ये सब कुछ ऐसे ही हो गया। एक राज की बात बताऊं छोटे भाई, मुझे ना एक आईना मिला है, जिसने मेरे सपनों को सच कर दिया है। जब मोहन अपनी जिंदगी में सफलता देखने लगता है, तो मोहन बहुत ही ज्यादा बदल जाता है और घमंडी हो जाता है। उसने अपने पुराने दोस्तों को अपने से दूर कर दिया, और राधा भी मोहन के ऐसे बर्ताव को समझ नहीं पाती कि मोहन ऐसा क्यों कर रहा है। मोहन, ये जो कुछ हो रहा है, ये सही नहीं लगता। तुम बदल गए हो। तुम्हें अपने असली रंग को भूलना नहीं चाहिए। राधा, तुम सही कहती हो। मैं तुम्हारी बातों को समझता हूँ, लेकिन देखो ना, सब कुछ अच्छा तो हो रहा है। तुम समझ नहीं पा रही। मोहन अपने सपनों का पीछा कर रहा है, लेकिन उसका मन बेचैन रहता है। वो समझता है कि उसकी बढ़ती उन्नति के साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। जब मोहन को लगता है कि वो अपने सपनों को पूरा कर रहा है, तब एक दिन मोहन फिर से आईने के पास जाता है। और इस बार आईना उसे सच दिखाता है।
आईने का असली रूप मोहन के सामने आ जाता है। एक पुराना और भटकती आत्मा का रूह का आईना जो मोहन का सपना सच करने में मदद कर रहा था, लेकिन वो मोहन को धीरे धीरे अपने वश में कर रहा था। इस बार मोहन को समझ में आता है कि जो कुछ भी उसने अभी तक पाया वो उसकी अपनी मेहनत का नतीजा नहीं बल्कि उस आईने की ताकत थी। आईना, तुमने मुझे कहाँ ला दिया है? तुमने मुझे मेरे सपनों की ओर खींचा और बदले में मुझे अपने वश में कर रहे थे, और तुम्हारी वजह से मैं अपने असली रंग को भूलूं। मैं तुम्हें जहाँ ले आई हूँ वहाँ तुम्हें सारे ऐसो आराम मिलेंगे। फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मेरी बात मानो और जो जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने दो। मोहन को समझ में आता है कि उसने अपनी असली जिंदगी और रिश्ते अपने सपनों के लिए भुला दिए, लेकिन सब कुछ बदल चुका है और अब मोहन पहले जैसा सब कुछ करने की कोशिश में लग जाता है। मोहन अपनी गलतियों को समझता है। उसने आईने को अपनी जिंदगी से हटा दिया और अपने असली रिश्ते वापस पाने की कोशिश की। गांव के लोग उसे फिर से अपनाने लगते हैं और वो अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आता है। मोहन, तुम्हें अपनी असली मंजिल मिल गई। तुमने जो कुछ भी खोया था वो सब तुम्हें फिर से मिल गया। हर किसी का सफर अलग होता है, लेकिन जो तुम्हारे साथ हुआ वो समझना भी मुश्किल है। तुमने जो सीखा वो बहुत ज्यादा जरूरी था। मैं अपने सपनों के पीछे भाग रहा था, लेकिन अपनी असली जिंदगी को भूल गया था। अब मैं अपने असली सपनों को जीने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। मोहन समझ जाता है कि कामयाबी का असली मतलब सिर्फ कठिन परिश्रम और ईमानदारी से है। जिंदगी में जो कुछ भी असली है वो हमेशा साथ रहेगा। वो आईना जो एक समय उसके सपनों का राज था, अब उसके लिए एक सीख बन गया है। गांव में वापस जाकर मोहन अपने सपनों को अपनी असली जिंदगी में जीने लगता है और अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक सफल और खुशहाल जीवन जीने लगता है। कुछ दिन बाद मोहन का उसके गांव में फिर से उसका पुराना जीवन वापस आ जाता है। उसका खेत फिर से बेहतर हो जाता है और इस बार उसका मन भी अंदर से बहुत खुश होता है। गांव के लोग उसे फिर से इज्जत देने लगते हैं, लेकिन मोहन अब उन्हें दिखाता है कि असली सफलता और इज्जत सिर्फ पैसे से नहीं मिलती, बल्कि अपने सच्चे रिश्ते और सच्ची मेहनत से मिलती है। और मोहन समझ जाता है कि अपनी असली मंजिल तक पहुंचने के लिए उसे अपनी पुरानी सोच को अपनाना पड़ेगा। ये जो आईना था ये सिर्फ एक झूठ था जो मेरी जिंदगी को अपने हाथों में लेना चाहता था, लेकिन असली आईना तो मेरी आंखों में था, जिसे मैंने अपने रिश्ते और अपनी जिंदगी से खो दिया था। मोहन अपने जीवन के सफर को समझकर अपने सपनों के पीछे भागने के बजाय अपने असली सपने को जीने की कोशिश करता है। आईने के झूठ से निकलकर वो अपनी सच्चाई और अपने रिश्ते वापस पाता है। कहानी के आखिर में मोहन ये सीखता है कि सफलता और समृद्धि सिर्फ तब तक मूल्य रखती है जब तक इंसान अपने रिश्ते और अपनी असली सोच को ना भूल जाए। जिंदगी का असली सफर अपने अंदर की सच्चाई को समझना और अपने दोस्तों, परिवार और अपने सपनों को अपनी जिंदगी